नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। अलवर की रण में दिया कुमारी का बड़ा बयान, कहा मोदी की गारंटी पर है सबको भरोसा। भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में प्रचार करने के लिए प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम दिया कुमारी अलवर पहुंची। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए राजस्थान को बहुत कुछ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर सभी को भरोसा है। अलवर से भूपेंद्र यादव के चुनाव जीतने के बाद केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं का फायदा अलवर के लोगों को मिलेगा। एक सवाल का जवाब में उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी प्रचार कर रही है। भाजपा के सभी नेता अलग अलग क्षेत्र में अपने सर में प्रचार में जुटे हैं। सीएम भज्जनलाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा भर्ती परीक्षा मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में पिछले दिनों एसओजी ने नकल माफिया से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की है। इधर लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा के इरादे भी ज्यादा बुलंद दिख रहे हैं। उन्होंने सीधे शब्दों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भर्ती परीक्षा में किसी भी तरह की घाल मेल करने वाले लोगों को अब नहीं बख्शा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीबाबा और 40 चोरों पर कार्रवाई में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। कल इन 12 जिलों में भारी बारिश और अंधड़ की संभावना। शनिवार को एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान व आसपास के एक क्षेत्र के ऊपर सिस्टम बनने की प्रबल संभावना है। शनिवार और रविवार को बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बादल गरजने, कहीं कहीं तेज अंधड़ यानी 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात व ओलावृष्टि भी होने की संभावना है या फिर आशंका है। मौसम विभाग की ओर से 12 जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ओम बिरला के लिए प्रचार कर रहे हैं राजीव दत्ता। राजस्थान के कोटा बूंदी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कोटा रेंज आईजी रवि दत्त गौड़ को भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला का एजेंट तक बता दिया। उन्होंने कहा कि बूंदी में लोकसभा स्पीकर के ओएसडी राजीव दत्ता प्रचार कर रही हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसकी शिकायत वीडियो के साथ इलेक्शन कमीशन और बूंदी कलेक्टर को भेजी है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इलेक्शन के ऑब्जर्वर से भी कल मिलने गया था। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को तुरंत राजीव दत्ता पर एक्शन लेना चाहिए और उनसे दिल्ली में 10 से 5 की ड्यूटी करवानी चाहिए। की गारंटी पर राहुल गांधी ने चला ये दाव। राजस्थान के अनूपगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। वहीं महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा भी करती है। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनने पर हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार की महिलाओं के बैंक खाते में 1 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे और ये राशि उन्हें तब तक मिलती रहेगी जब तक कि परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ जाता है। वे बोले, नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। जो जुमला निकला, आज देश में अमीर घरों के बच्चे अप्रेंटिसशिप करते हैं। हमारी सरकार आने पर हर शिक्षित युवा को अप्रेंटिसशिप का मौका मिलेगा। हम गरीब पिछड़ों को देंगे 16 लाख करोड़। राजस्थान में मोदी पर हमलावर हुए राहुल गांधी। राजस्थान के पहले चुनावी दौरे पर आए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने अपने 15-20 उद्योगपतियों मित्रों के 16 लाख करोड़ के कर्ज को माफ कर दिया। ये सरकार सिर्फ अरबपतियों का कर्जा माफ करती है, किसानों मजदूरों का कर्जा माफ नहीं करती है। हिंदुस्तान के 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक और सीनियर मैनेजमेंट के पिछले वर्ग के लोग नहीं हैं। हिंदुस्तान के 25-30 अमीर लोगों का इतना पैसा माफ कर दिया जितना 24 साल तक मनरेगा के जरिए मजदूरों को मिलता। राहुल गांधी ने कहा कि जितना पैसा मोदी ने अरबपतियों को दिया है उतना हम गरीब पिछड़ों को देंगे। बीकानेर से कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल और श्री गंगानगर से पार्टी प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा के समर्थन में उन्होंने यहां जनसभा को संबोधित किया। भज्जनलाल सरकार की प्रस्तावित ट्रांसफर पॉलिसी से भड़के शिक्षक संघ। राजस्थान की भज्जनलाल सरकार कर्मचारी और अधिकारियों के लिए केंद्र की तर्ज पर ट्रांसफर पॉलिसी बनाने जा रही है। इसके लिए कॉमन एसओपी जारी की गई है। सभी विभागों के एचओडी अधिकारियों से चर्चा कर जरूरत अनुसार सुझाव देंगे। सरकार की कॉमन एसओपी के तहत किसी कर्मचारी का 3 साल से पहले तबादला नहीं होगा। डॉक्टर रणजीत मीणा, प्रदेश महामंत्री राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत ने सरकार के इस निर्णय की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि 1994 में पूर्व शिक्षा सचिव अनिल बोरदिया के नेतृत्व में कमेटी बनी थी जिसने ड्राफ्ट तैयार किया। कमेटी ने ड्राफ्ट को सरकार को सौंप दिया, लेकिन पॉलिसी लागू नहीं हो सकी।
राजस्थान में 3 साल से पहले नहीं होगा तबादला। राजस्थान की भजनलाल सरकार कर्मचारी अधिकारियों के लिए केंद्र की तर्ज पर ट्रांसफर पॉलिसी बनाने जा रही है। इसके लिए कॉमन एसओपी जारी की गई है। सभी विभागों के एचओडी अधिकारियों से चर्चा का जरूरत अनुसार सुझाव देंगे। सरकार की कॉमन एसओपी के तहत किसी कर्मचारी का 3 साल से पहले तबादला नहीं होगा। साथ ही हर कर्मचारी को सर्विस में 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में बिताने होंगे। फरवरी में तबादलों से रोक हटने के बाद हर विभाग से कर्मचारियों की लंबी लिस्ट जारी की गई। तेरी राजनीतिक मौत मेरे हाथों लिखी है, कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा से बोले बीजेपी उम्मीदवार जौनपुरिया। राजस्थान में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। टोंक सवाई माधोपुर से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा को लेकर कहा, वो कहता है अब 26 को 2-2 हाथ होंगे, मैं कहता हूं आज ही कर लो। उन्होंने कहा तेरी यानी कि हरीश मीणा मौत मेरे हाथों ही लिखी है, मेरी राजनीतिक मौत में ही कर सकता हूं। भाजपा कैंडिडेट ने ये बयान टोंक के दूनी में बुधवार रात को चुनाव प्रचार के दौरान ये बात कही। दूनी में एक चुनावी सभा के दौरान पहले जौनपुरिया ने लोगों से सवाल किया कि सियार की मौत आती है तो किधर भागता है। इसके बाद सुखबीर ने कहा कि अब मैं क्या करूं, तेरी मौत ही मेरे हाथों से लिखी है, तेरी राजनीतिक मौत मैं ही कर सकता हूं। कांग्रेस को लगने जा रहा है एक और बड़ा झटका, भाजपा में शामिल होंगे मानवेंद्र सिंह। राजस्थान की राजनीति से बड़ी खबर है। शुक्रवार को कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जासौल भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बाड़मेर में उन्होंने पीएम मोदी की जनसभा में मानवेंद्र सिंह की भाजपा में घर वापसी तय मानी जा रही है। हालांकि भाजपा में शामिल होने पर मानवेंद्र सिंह की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़मेर लोकसभा सीट के लिए विजय शंखनाद सभा को संबोधित करने के लिए शुक्रवार को बाड़मेर जाएंगे। अभी 11 बजे से प्रारंभ होगी। राजेंद्र गुड़ा अब करेंगे गहलोत से पुराना बदला चुकता। लोकसभा चुनाव से पहले शिवसेना के नेता राजेंद्र गुड़ा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम गहलोत को लेकर गेम प्लान तैयार किया, जिससे पहले राजेंद्र गुड़ा मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने का बदला अशोक गहलोत से ले सकेंगे। पूर्व मंत्री और शिवसेना राजस्थान के कोऑर्डिनेटर राजेंद्र गुड़ा प्रदेश में सभी लोकसभा सीट पर भाजपा का प्रचार करेंगे। विशेष रूप से जालौर सिरोही सीट पर जाएंगे, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। करौली में पीएम मोदी बोले पूरा राजस्थान कह रहा है फिर एक बार बीजेपी सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान के चुनावी दौरे पर हैं। ये पीएम मोदी की चौथी राजस्थान की यात्रा है। करौली जिला मुख्यालय स्थित सिद्धार्थ सिटी में भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में रेलीवर जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा पूरा राजस्थान कह रहा है कि फिर एक बार भाजपा सरकार। 4 जून को जो परिणाम आएगा वो आज दिख रहा है। रोड शो बस स्टैंड से गुप्तेश्वर सर्किल तक होगा। पीएम मोदी की जनसभा में धौलपुर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा एवं कोटा से भारी तादाद में भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन पदाधिकारी एवं नेता पहुंचे हैं। करौली धौलपुर लोकसभा सीट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूंका। अब रोडवेज बसों की लाइव लोकेशन होगी ट्रेस पर कब लगेगा जीपीएस सिस्टम। रोडवेज की बसों की लाइव लोकेशन की जानकारी यात्रियों तक मुहैया हो, उस उद्देश्य से प्रदेश में राजस्थान रोडवेज की बसों में जीपीएस सिस्टम लगाकर उन्हें एक ऐप से जोड़ा जाना है। ये कार्य अप्रैल माह तक पूरा करना है। इस माह के 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन उदयपुर डिपो की एक भी बस अब तक जीपीएस में नहीं लग पाया है। प्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही 2000 बसों को जीपीएस सिस्टम से जोड़ने संबंधी आदेश जारी हुआ। इसका मकसद ये है कि जीपीएस लगी सभी गाड़ियां ऑनलाइन ऐप से जुड़ जाएं और यात्री भी आसानी से गाड़ी की लोकेशन देख पाए। सुबह उठते ही पानी के लिए शुरू हो जाती है जद्दोजहद। विकास खंड चितरंगी के ग्राम पंचायत बसाही की जनता पानी के लिए जद्दोजहद कर रही है। सुबह उठते पानी के लिए 1.5 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। ग्राम पंचायत के महुहवा टोला हरिजन बस्ती के लोग डिब्बा व बाल्टी सिर पर रखकर 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर खुरमुचा स्कूल के पास हैंडपंप से पानी भरकर पीने के लिए ला रहे हैं। बस्ती के लोगों ने कई बार पंचायत सरपंच से पानी की समस्या को अवगत कराया है, लेकिन सरपंच की ओर से समाधान नहीं किया गया, जिससे हरिजन बस्ती के शहरवासियों को पानी के लिए जंगलों के रास्ते दूर तक सफर तय करना पड़ रहा है। राहुल गांधी बोले इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पीएम मोदी और भाजपा ने किया भ्रष्टाचार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को जिले के फालौदी में पार्टी प्रत्याशी करण सिंह उच्चरड़ा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि देश के किसानों को भी टैक्स देना पड़ रहा है।
नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार का इलाज करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी स्कीम बनाई जिसे आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। स्कीम के जरिए भाजपा ने पैसे लिए। इसके तहत पैसे लेने के भी 2 तरीके अपनाए गए। ठेकेदार को ठेका मिलने के बाद वो हजारों करोड़ रुपए भाजपा को देता है। इसके अलावा किसी के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की जाती है तो उस कंपनी से पैसा मिलता है। ये इंटरनेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन के देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किया है।